हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर प्रॉब्लम में संख्याओं का योग पढ़ना है। संख्याओं का योग पाठ 6 हो गए। तो संख्याओं के योग को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ सीखते हैं। जैसे आप लोग एवरेज देखे होंगे, एवरेज का डाला हुआ है और एक स्टूडेंट है जो कमेंट किए हैं कि सर एसआई और सीआई का वीडियो बनाइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, एसआई और सीआई का वीडियो कब का डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, हम लोग एवरेज पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक हो, ठीक है, या फिर 3 6 9 12 15 इस तरह से 48 तक हो, या 5 10 15 20 100 तक है, ठीक है, या 2 4 6 8 50 तक है। तो इसका अगर औसत कहता था कि औसत निकालिए, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि क्या सभी पदों में अंतर समान है। इन दोनों में एक का अंतर, इन दोनों में एक का अंतर, इन दोनों में एक का अंतर, तो सभी पदों में अंतर समान है। इसमें 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, तो सब में 3 का अंतर है। इसमें 1 का अंतर था तो सब में 1 का अंतर, इसमें 3 का अंतर है तो सब में 3 का अंतर। इसमें 5 5 5 तो 5 का अंतर है तो सब में 5 का अंतर है। इसमें 2 2 2 2 का अंतर है ना, इन दोनों के बीच 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 2 का अंतर, तो सब में 2 का अंतर है। तो बतलाए थे कि जब अंतर समान हो, औसत में बतलाए थे कि जब अंतर समान हो तो औसत बराबर a प्लस जेड बाई 2, जहाँ a क्या है, पहला पद, z है अंतिम पद बटा 2, तो 1 प्लस 10 बटा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 48 बटा 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 100 बटा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 50 बटा 2। यही औसत बराबर बतलाए थे। a प्लस जेड बाई 2, a माने पहला पद, z मतलब अंतिम पद बटा 2। अब देखिए, अब हम निकालना चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या है। तो 1 से लेकर लगातार है तब तक 10 गो है, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 10 तक 10 गो संख्या है, लेकिन जब निकालना होगा तो संख्याओं की संख्या बराबर z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर, ठीक है। z मतलब अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, अंतर तो जो अंतर है वही। तो संख्याओं की संख्या बराबर मतलब 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या है। 3 6 9 12 जब काउंट करेंगे 48 तक तो कितनी संख्या है। 5 10 15 जब गिनेंगे तो 100 तक में कितनी संख्या है। 2 4 6 8 में गिनेंगे 50 तक में कितनी संख्या है। यह निकालने का यह फार्मूला है। तो इसमें संख्याओं की संख्या बराबर निकालेंगे। इसमें तो क्या है, z मतलब अंतिम पद माइनस a तो प्रथम पद, a अंतर तो अंतर कितना का है, दोनों में 1 का, दोनों में 1 का, अब बटा अंतर तो 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो 10 में से 0 गया 10, 10 बटा 1 यानी 10। तो इसमें कितनी संख्या है, 10 गो। अब इसमें देखिए z तो 48 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से 48 तक में कई गो संख्या है। तो z माइनस a तो प्रथम पद माइनस अंतर तो 3 के, अब बटा अंतर तो 3, तो 3 में से 3 गया 0, तो 48 बटा 3 तक कितनी संख्या है, 16 गो। 3 से लेकर 48 तक जाएंगे तो 16 संख्या है, ठीक है। ये 5 से है तो 5 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है।
तो 20 25 100 तो 20 गो होगा, लेकिन निकालेंगे तो 100 - 5 बटा 5, तो 5 5 गया 0, तो 100 बटा 5 यानी 20 गो आ गया। यहाँ 2 से लेकर 50 तक में 25 दूना 50, तो 25 गो संख्या है। लेकिन जब निकालेंगे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा अंतर माइनस अंतर बटा अंतर, 2 में से 2 गया 0, 50 बटा 2 तो 25 आ गया। ठीक है, समझिएगा अभी ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए अब संख्याओं की संख्या निकाल लिए कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या है, तो 10। 3 से लेकर 48 तक में कै गो संख्या है, तो 16 गो। 5 से लेकर 100 तक में कै गो संख्या है, तो 20 गो, है ना। 2 से लेकर 50 तक में कितनी संख्या है, तो 25 गो। तो हम संख्याओं की संख्या निकाल लिए कि कितनी संख्या है। अब मान लीजिए रहता है 110, 120, 130, 550, तो कितनी संख्या है। 110 से लेकर 150 तक में कितनी संख्या है, तो देखिए ऐसे निकालते, अंतिम पद माइनस प्रथम पद z माइनस ए बट माइनस अंतर, तो अंतर कितना के 10 के, अब बटा अंतर तो 10, तो 550 माइनस 110 में से 10 गया तो 100, अब बटा 10, यही ना आएगा। 110 में से 10 गया तो 100 बच गया, तो 550 में से 100 गया तो 450, 450 बटा 10 यानी कै गो संख्या है, 45 गो। तो 110 से लेकर 550 तक में 45 संख्या है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब एवरेज पढ़ाए थे तो आप लोग को बोले थे, आप लोग को बतलाए थे कि अगर 10 संख्या है और उसका औसत अगर 5 है, 10 संख्या है उसका औसत 5 है, तो टोटल मान 10 संख्या का औसत 5 है तो टोटल मान 10 × 5 = 50। 20 संख्या है उसका औसत 10 है तो टोटल मान 200। यही नहीं होता है कि 20 संख्या है औसत 10 है तो टोटल मान 200। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 से लेकर 10 तक का ही क्या है, औसत। संख्या कै गो है, 10 गो। तो अगर 10 से इसमें गुना कर दे तो इस सब का योग आ जाएगा, कोई दिक्कत कि औसत है, औसत बराबर प्रथम पद, यहाँ देखिए प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2, आई क्या है 10 संख्याओं की संख्या। तो संख्या कै गो, 1 से 10 तक में 10 गो। तो औसत में जय गो संख्या था उससे गुना कर दिए तो टोटल योग आ गया। तो औसत में ये 10 गो संख्या है, 10 से गुना कर देंगे तो योग ना जाएगा। तो 10 × 1 11 बटा 2 गुने 10, 2 से 5, 11 × 5 = 55 आ गया। ठीक है, तो इस सब का योग कितना आया, 55। a + z/2 ये क्या है, a + z/2 औसत। तो 3 से लेकर 48 तक का औसत इतना आया। संख्या कै गो है, 16 गो। 16 गो संख्या है ना, तो 2 से 8 बार में, तो 48 × 3 51 × 8, तो योग आ जाएगा 8 × 1 8, 8 × 5 40, 408। कोई दिक्कत किन्हीं को। तो योग अगर पूछता इसमें प्लस कर देता तो योग ना आता। तो योग बराबर a + z/2 गुने संख्याओं की संख्या। अर्थात आप यहाँ से सीखे कि कुल योग बराबर हो जाएगा औसत a + z/2 गुने संख्याओं की संख्या, माने कितना संख्या है 100, तो z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। ठीक है, तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, कब, जब सभी पदों में अंतर समान हो तब। तो कुल योग बराबर हो जाएगा प्रथम पद a + z/2 गुने z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। ठीक है, इतना याद रहेगा कि योग बराबर क्या हो जाएगा, a + z/2 गुने z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। ठीक है, देखिए अब मिटा दे इसे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, जो मूल बातें हैं इसमें उस पे चलते हैं।
कुल योग बराबर लिखे औसत गुने संख्याओं की संख्या, यानी औसत बराबर a प्लस जेड बाई टू और संख्याओं की संख्या बराबर बतलाए थे z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। ठीक है, तो कुल योग बराबर इतना फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न को कहेगा 1 प्लस 2, पहले प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है, देखिए प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर व्हाट। ठीक है, प्रथम 25 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो इस प्रश्न को और ऐसे पूछ सकता है a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक? 25 तक। मतलब तो वही है, दोनों प्रश्न तो एक ही है ना, कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरह से प्लस में 25। ठीक है, तो दोनों ऐसे ही सेम प्रश्न है। अब फार्मूला क्या लगेगा, तो a प्लस जेड बाई टू गुने जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर, यानी औसत औसत गुने संख्याओं की संख्या। तो a प्लस जेड, तो जेड का मान 25 बटा 2 गुने जेड, तो जेड का मान 25 माइनस a, तो a का मान 1 माइनस अंतर, तो अंतर 1 का, दोनों में अंतर 1 का, दोनों में अंतर 1 का, बटा में 1, तो 25 है 1, 26 बटा 2 तो 13 गुने 1 में से गया 0, तो 25 बटा 1 तो 25, तो 25 13 तो 25 बढ़ाई 300, 325 आ गया। कितना आ गया योग? 325। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। होता है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है। ये जो है हनुमान गेयर है, इस सब में लगेगा। ठीक है, जिसमें अंतर समान है उस सब में लगेगा। और ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, वह केवल लगातार रहेगा, 1 से शुरू रहेगा तभी बनेगा। इस पर 1 से शुरू रहेगा, लगातार रहेगा तभी बनेगा। ये क्या है कि इसमें यहाँ पर 3 हो, 6 हो, 9 हो, 110, 120, 130, 140 हो तभी बनेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि 1 से शुरू रहेगा और लगातार रहेगा तभी इस पर बनेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। अब n का मान क्या है, तो 1 से लेकर 25 तक में कै गो संख्या है, तो 25 गो, तो 25 गुने 25 है 1, 26 बटा 2, तो 2 से ही 13, तो 25 13 है 325। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक प्रश्न है, प्रश्न लेते हैं कि प्रथम 20 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 20 ठीक, ध्यान दीजिए, प्रथम 20 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रश्न को और कैसे पूछ सकता है, एक विषम संख्या लेना है, विषम संख्या लेना है, कै गो लेना है, 20 गो।
तो पहला संख्या कौन हो गया 1, दूसरा 3, तीसरा 5। तो इस तरह से 20 गो विषम संख्या लेना है तो हमको लास्ट क्या मिलेगा 39। क्यों 38 तक जाएंगे तो 19 गो सम और 19 गो विषम। ठीक है 38 तक में 19 गो सम 19 गो विषम, और जब 39 लेंगे तब 20वां विषम हो जाएगा। तो इस तरह से 20 गो विषम संख्या है। तो ये इस तरह से प्रश्न रहे या इस तरह से रहे, बनेगा इसी तरह से। कोई दिक्कत? तो देखिए योग बराबर फॉर्मूला है a प्लस जेड बाई टू। a प्लस जेड बाई टू तो a का मान 1, z का मान 39 बटा 2 गुने z, तो z का मान 39 माइनस a, तो a का मान 1 माइनस अंतर, तो अंतर कितना के है 2 का, अंतर 2 का है ना। अब बटा में अंतर 39 है 41, 40 बटा 2 गुने, अब देखिए 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 2 गया तो ये आ गया -1 और माइनस माइनस तो प्लस, तो 39 है 40 बटा 2, तो 2 से ये आ गया 20 और 2 से ये आ गया 20, तो 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400। ठीक है कोई दिक्कत? तो आप इस पे बनाना सीख गए। अब इसको देखिए, हम इसमें आपको एक बात सिखलाते हैं, मिटाई से ये समझ गए ना। देखिए 2 गो विषम संख्या लेते हैं 1 और 3, तो योग कितना 4। अब 3 गो विषम संख्या लेते हैं तो 5 3 8 1 9, तो 3 गो लिए तो 3 का स्क्वायर, 2 गो लिए तो 2 का स्क्वायर। 4 गो विषम संख्या लिए तो 4 के स्क्वायर 16 योग आएगा, 7 5 12, 3 15 1 16। तो यहाँ कै गो विषम संख्या है 20 गो, तो योग बराबर हो जाएगा 20 के स्क्वायर यानी 400। फॉर्मूला होता है प्रथम n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। जय गो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर। इस तरह से दे देगा तो 1 से 39 तक में देखेंगे कि विषम संख्या कै गो है, तो 39 गो विषम संख्या है नहीं ना। 38 तक में 19 गो सम 19 गो विषम और 39वां विषम संख्या यानी 20 गो विषम, तो 20 के स्क्वायर 400। क्लियर है? कोई दिक्कत? मिटा दे, पूरा मिटा दे। अब इसको रहने देते हैं, ये तो हनुमान गेयर है। अब देखिए प्रश्न रहेगा प्रथम 25 लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। तो 25 गो सम संख्या कह रहा है, तो इस प्रश्न को और कैसे पूछ सकता है। तो पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6, तो 25 गो सम संख्या के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा 50 तक, तब ना 25 गो सम संख्या आएगा। 50 तक जाएंगे तो आधा सम आधा विषम, तो 25 गो सम संख्या के लिए 50 तक जाना पड़ेगा, अंतिम संख्या 50 होगा। अब देखिए अंतर कितना के है 2 का है, अंतर 2 का है ना। तो योग बराबर पहले इस पर बना लेते हैं, फिर दूसरा तरीका इसका देखेंगे। तो a प्लस जेड बाई 2, तो a का मान 2 और z का मान 50 बटा 2 गुने z, तो z का मान 50 माइनस अंतर a, तो a का मान 2 माइनस अंतर, तो अंतर 2 के बटा में 2, बटा में अंतर, तो अंतर 2 है ना। 50 और 2 52 बटा 2 गुने 2 में से 2 गया 0, तो 50 बटा 2 तो 25, 2 में से 2 गया 0 तो 50 बटा 2 बच गया, तो 25 आ गया, तो 2 से ही 26, तो 26 में 25 से गुना करना है, तो 25 में 25 से गुना करता है तो 625,
25 में 25 से गुना होता तो 625 है, एक बेर और 25 बच गया तो 650। तो इस तरह से योग आ गया कितना 650। ठीक है, इसको मिटाएं। यह गर्मी। अब देखिए इसको अगर हम सोचते हैं तो 2 गो सम संख्या लेते हैं, 2 गो सम संख्या तो 4 2 6, यानी 2 गो लिए तो 3 से गुना किए। अब 3 गो लेते हैं 2 4 6 तो 4 2 6 6 12। तो जब 3 गो विषम संख्या लिए, 3 गो सम संख्या लिए तो 3 है उससे एक ज़्यादा से गुना कर दिए ना। 4 गो सम संख्या लेते हैं 2 4 6 8 तो आ जाएगा 20। तो 4 गो लिए तो कैसे गुना किए 5 से। ठीक है, तो ये कै गो सम संख्या है तो 25 गो से लगातार है। तो 25 गो सम संख्या है तो 25 और उससे एक ज़्यादा 26 से गुना कर देंगे। 2 गो विषम संख्या तो 3 से गुना किए, 3 गो विषम संख्या तो 4 से गुना किए, 4 गो विषम संख्या तो 5 से गुना किए। तो 25 गो सम संख्या, 2 गो सम संख्या तो 3 से गुना की, 3 गो सम संख्या तो 4 से गुना की, 4 गो सम संख्या तो 5 से गुना की। तो 25 गो सम संख्या तो 26 से गुना करेंगे, तो 25 में 26 से गुना करेंगे तो 650 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग, समप्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। ठीक है, क्या होता है n गो लगातार सम संख्या है तो उससे एक ज़्यादा से गुना कर देंगे तो n इंटू n प्लस 1। क्लियर है, मिटा देते हैं। इसको तो रहने देंगे ना, ये चूंकि तो रामबाण है तो इसको रहने देते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 65 प्लस 72 प्लस 79 प्लस डैश 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 प्लस 107। ठीक है, तो कितना का अंतर है दोनों में 7 का, ये दोनों में 7 का अर्थात 7 के अंतर पर है तो अंतर समान है। अब देखिए तो ये तो 65 से शुरू है क्या, तो क्या यह फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1/2? नहीं, चूंकि किसका है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है। क्या n स्क्वायर लगेगा? नहीं, चूंकि किसका फॉर्मूला है तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग है ना। n इंटू n प्लस 1 तो इस सम संख्याओं का योग है। प्रथम n लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है। लेकिन क्या इसमें ये तीनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा? तो नहीं लगेगा। तब कौन लगेगा? हनुमान गेर। तो a का मान 65 प्लस z तो z का मान 107 अब बटा में 2 गुने z तो z का मान 107 माइनस a तो a का मान 65 माइनस अंतर तो अंतर 7 का बटा में अंतर तो 7 तो 7 और 5 12 तो 172 आ जाएगा। 172 बटा 2 107 में 65 जोड़ेंगे तो 172 ही आएगा ना। तो अब बटा 2 गुने 65 में से 7 गया तो कितना बचा? हाँ 58 तो 58 इसमें से घटेगा तो 107 माइनस 58 अब बटा 7। 65 में से 7 गया तो 58 ही बचेगा ना। तो अब 107 में से 58 घटाएंगे तो ये 172 बटा 2 गुने 10 और 17 में से 8 गया 9 और 9 में से 5 गया 4 49 बटा 7 7 से 7 बार में कट गया। कोई दिक्कत नहीं ना। 7 बार में कट गया 2 से ही कट जाएगा 2 8 16 1 2 6 दूना 12 तब गुना कर दिए तो 7 6 42 के 2 हासिल 4 8 7 56 आचार कितना
60, 56 4 60, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 8 56 4 60, तो 602 आ गया योग। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रही है बात। तो यह जो है ई फार्मूला a + z/2 ई तो औसत का फार्मूला है, ई जो है संख्याओं की संख्या है, जब औसत में जय गो संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं तो योग आ जाता है। तो ये जो फार्मूला है इस सब में लगेगा ना, लेकिन ये सब जो फार्मूला है पार्टिकुलर ई प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के योग का है। अब देखिए कुछ और प्रश्न लेते हैं। कि एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 से कम लेकिन 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग निकालना है। तो 50 से कम धनात्मक, तो पहला 3 होगा, दूसरा 6, तीसरा 9, इस तरह से अंतिम, तो अंतिम हो जाएगा 48। चूँकि 49 और 50 तो 3 से कटेगा नहीं, 3 के गुणक होना चाहिए, मतलब 3 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो 49 और 50 तो कट नहीं रहा है, तो अंतिम संख्या कौन लेंगे? इस सब का योग पूछ रहा है, तो अंतिम संख्या 48 लेंगे। तो बना दीजिए a + z/2, तो 3 + 48/2 गुने z, तो 48 माइनस अंतर, सॉरी a, तो a का मान 3 माइनस अंतर बटा अंतर, तो 48 आ 3 51/2 गुने 3 में से 3 गया 0, तो 48/3। तो ये 3 से कट के 3 दूना 6, 6 8 48, तो आ गया 8 गया 8, 8 5 40, 408 योग आ गया। ठीक है, टफ नहीं है, मिटा दे। एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि उन सभी दो अंकीय धनात्मक संख्याओं का योग बताइए जो 5 से पूर्णतः विभक्त है। उन सभी धनात्मक संख्याओं का योग बताना है जो 5 से कट रहा है, लेकिन संख्या कई अंक में होना चाहिए? 2 अंक में। तो पहली संख्या कौन होगी? 10, दूसरी 15, तीसरी 20, इस तरह से अंतिम संख्या तो 95। 95 के बाद 100 है जो 5 से कट रहा है ना, 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 100 जो है वो तो 3 अंक में चला जाता है। यहाँ क्या कह रहा है? 2 अंकों वाली। यहाँ पर 5 नहीं ना लिए हैं, क्योंकि 5 1 अंक में है। तो 2 अंकों की उन सभी धनात्मक संख्याओं का योग बताना है जो 5 से कट जाए, तो यही तो है। अब इसमें अंतर 5 का है, तो a + z/2 योग बराबर है, तो a का मान 10, z का मान 95/2 गुने z, तो 95 माइनस a, तो 10 अंतर, तो 5 बटा में अंतर, तो 5। ठीक है, तो 95 या 10 105, 105/2 गुने 10 में से 5 गया 5, तो 95 में से 5 गया तो 90, 90/5, 5 दूना 10 से 0 कट गया, तो 105 नमा 945, तो योग कितना आ गया? 945। ठीक है, तो इस टॉपिक में अभी
और कुछ पढ़ना बाकी है, आगे पढ़ाते हैं। कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और याद कर लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर आधारित प्रश्न बतला देंगे। फॉर्मूला है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे कहेगा कि 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का योग क्या होगा। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक लगातार है, तो n का मान कितना लीजिएगा 10, तो 10 गुने 10 1 11, यही ना आएगा। ये आ जाएगा 10 और 10 1 11, 10 दूना 20 1 21, n का मान 10 है ना, 1 से लेकर 10 तक है तो n का मान 10 हुआ। तो 10 दूना 20 1 21 बटा 6, तो 3 दूना 6 3 7 21 और 2 से 5, तो गुना कर देंगे। तो 11 5 55, 55 में 7 से गुना करेंगे तो 55 गुने 7, तो 7 5 35 के 5 हासिल, 3 7 5 35 7 3 38, 385, ठीक है। अब एक और है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होता है, घन मतलब क्यूब, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के क्यूब। तो प्रश्न रहेगा 1 के क्यूब जोड़ 2 के क्यूब जोड़ 3 के क्यूब जोड़ 4 के क्यूब, इस तरह से रहेगा मान लीजिए 10 का क्यूब अंतिम। तो योग पूछेगा तब क्या होगा, तो 1 से लेकर 10 तक है, सबका क्यू निकालना है। तो n का मान कितना हुआ 10, n का मान 10, तो इसमें रख दीजिए। तो 10 गुने 10 1 11 बटा 2 पूरा का स्क्वायर, तो 10 11 प्लस गुना ना, वही तो सोचे, 2 से ही कट गया 5 बार में, तो 11 5 55, 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर निकालना है। तो निकालिए कितना आ जाएगा, 55 का स्क्वायर है। तो देखिए जिसके अंत में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, देख लीजिएगा उसको। लास्ट में जिसके 5 है उसके 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 है तो 6 से गुना करेंगे तब 325 आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25, 5 है तो इसमें 6 से गुना करेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो 5 से गुना करते, 6 होता तो 7 से गुना करते, ठीक है। तो 325 आ गया। आप ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसमें मस्त मस्त प्रश्न लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, नमस्कार, भारत माता की जय।